हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सुनील स्वागत करता हूं अपने शो सुनील की सफर कहानी में। दोस्तों, मैं आज आपको एक अलग सफर पर लेकर चल रहा हूं जिसमें ना पहाड़ है, ना नदियां, ना झील, ना झरने, ना कोई ट्रैक। ये सफर है इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुकी एक कहानी का, बेगमे शहनशाह जोधाबाई की कहानी का। जी हाँ दोस्तों, के कभी आपने अकबर की बेगम मरियम उज जमानी के मकबरे के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि मरियम उस जमानी असल में थी कौन? जिस सफर पर आज हम चलेंगे वो इतिहास का एक खूबसूरत मगर भुला दिया गया हिस्सा है, और इस जगह का नाम है मरियम टॉम। तो चलिए आज हम चलेंगे मरियम टॉम की सैर पर और जानेंगे इसकी दिलचस्प कहानियां। दोस्तों, यह है मरियम टॉम। ये शानदार मकबरा आगरा के सिकंदरा इलाके में स्थित है, जहां मुगल बादशाह अकबर की पत्नी मरियम उज जमानी को दफनाया गया था, या यूं कहें कि जोधाबाई को दफनाया गया था। हैरान हो गए ना दोस्तों? जी हाँ, मरियम उज जमानी को इतिहास में आम तौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, या यूं कहे कि जोधाबाई को आगे चलकर मरियम उज जमानी के नाम से जाना गया। लेकिन क्या ये सच में उनकी असली पहचान थी? इस पर भी हम बात करेंगे। मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई अकबर की हिंदू रानी थी और जहांगीर की मां भी। उनकी याद में जहांगीर ने 1623 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण कराया था। ये मकबरा असल में लोधी काल के किसी महल का हिस्सा था, जिसे बाद में मुगल शैली में बदल दिया गया। ये सिकंदरा में अकबर के मकबरे के ठीक बगल में स्थित है। जोधाबाई अकबर की एकमात्र पत्नी है जिन्हें अकबर बादशाह के इतने करीब दफनाया गया। 1569 ईस्वी में अपने तीसरे बेटे जहांगीर को जन्म देने के बाद जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 19 मई 1623 को आगरा में हुई और उन्हें उनके पति बादशाह अकबर के पास दफनाया गया। उनकी मृत्यु का कारण बताते हुए कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलते, हालांकि ऐसा माना जाता है कि किसी बीमारी के कारण हुई थी। उनके बेटे जहांगीर ने 1623 और 1627 ईस्वी के बीच उनके लिए यह मकबरा बनवाया था, जिसे मरियम उज जमानी का मकबरा यानी मरियम टॉम के नाम से बाद में जाना गया। ये मकबरा अकबर के मकबरे के ठीक बगल में मौजूद है। जोधाबाई को सम्राट अकबर का पहला और आखिरी प्यार माना जाता है। दोस्तों, इन मकबरों को देखकर एक बात तो महसूस होती है कि कितने शहंशाह आए और गए, कितने तख्तो ताज पलटे और बने, लेकिन अंत में हर किसी को मिट्टी में ही मिल जाना है।
दोस्तों, ये है मरियम टॉम में मरियम उल ज़मानी की कब्र। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मरियम उल ज़मानी को जोधा भाई भी कहा जाता था, या ये कहें कि जोधा भाई को एक उपाधि दी गई थी मरियम उल ज़मानी की। जी हाँ, सिकंदरा से सिर्फ कुछ 1 किलोमीटर से भी कम दूरी में जोधा भाई की कब्र यहाँ है। जी हाँ, सिकंदरा से थोड़ी ही दूर पर बादशाह अकबर की बेगम शहंशाह मरियम उल ज़मानी, जो कि जोधा भाई थी, ये उनकी कब्र है। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर और डिजाइन की। ये मकबरा मुगल और राजपूत शैली का एक शानदार मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर से बनी ये स्मारक काफी हद तक अकबर के मकबरे से मिलती जुलती है। दोस्तों, मरियम उस जमानी अकबर की हिंदू रानी थी और जहांगीर की माँ भी। उनकी याद में जहांगीर ने 1623 में इस मकबरे का निर्माण कराया था। ये मकबरा असल में लोधी काल के हिंदी महत्व का हिस्सा था, जिसे बाद में मुगल शैली में बदल दिया गया। आजकल के टाइम में यहाँ अंदर की पेंटिंग्स थोड़ी धुंधली हो गई हैं, लेकिन नक्काशी मुगलों की बेहतरीन कारीगरी को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि मरियम उस जमानी के मकबरे को लेकर कई रहस्य भी हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जोधा बाई और मरियम उस जमानी 2 अलग अलग महिलाएं थी। साथ ही इस मकबरे में कोई भव्य गुंबद भी नहीं है, जो कि इसे बाकी मुगल मकबरों से थोड़ा सा अलग बनाता है। दोस्तों, यहाँ की गार्डनिंग लाजवाब है और बेहद पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आप महसूस कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड मरियम टॉम, मरियम उस जमानी, या कहें शहंशाह अकबर की बेगम शहंशाह जोधा बाई का मकबरा। तो दोस्तों, ये था मरियम टॉम का सफर। दोस्तों, इस तरीके के मकबरे देखकर एक बात तो हमेशा महसूस होती है कि कितने ही शहंशाह आए और गए, कितने ही तख्तो ताज बने और बिगड़े, लेकिन अंत में सबको एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और ये मेरी एक कोशिश भी थी कि इस अमूल्य धरोहर को यूं भुलाया ना जाए। इसलिए कभी आप भी आगरा आए और इसे एक्सप्लोर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अब मैं आपको इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी दे देता हूं। नंबर 1, लोकेशन क्या है। आगरा के सिकंदरा में सिकंदरा मकबरे से 500 से 600 मीटर की दूरी पर मरियम टॉम स्थित है। टाइमिंग की बात करें, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये सभी के लिए ओपन रहता है। अब रही एंट्री फीस, भारतीयों के लिए 20 रुपए और विदेशियों के लिए 250 रुपए की एंट्री फीस होती है। बेस्ट टाइम टू विजिट, हमेशा की तरह मैं बोलूंगा, आगरा आए तो विंटर सीजन में आए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था मरियम टॉम का सफर, मरियम टॉम की एक कहानी, एक ऐतिहासिक धरोहर जो आज भी वक्त के साथ खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और नए ट्रैवल एडवेंचर के साथ, एक नए सफर पर, सुनील की सफर कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, घूमते रहिएगा। जय हिंद।